हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द टिप्स प्रिपरेशन। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग, परवरिश के तरीके। नोट्स आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में ही मिल जाएंगे और दोनों ही माध्यम से हम समझेंगे इस टॉपिक को। अब देखिए पेरेंटिंग क्या है, पेरेंटिंग के टाइप्स क्या है, तो किस तरीके से बच्चे की परवरिश की जाती है वही है पेरेंटिंग। इसके अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं कि किस किस तरह के पेरेंट्स हमें देखने को मिलते हैं वर्ल्ड वाइड, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पेरेंटिंग हम सबको पता है क्या है, जो हमारे माँ बाप ने हमारी की है बचपन से लेके अब तक, जो हर एक पेरेंट अपने बच्चों की करते हैं परवरिश। तो वो उसी के तरीके हम देखेंगे, कितने तरीके होते हैं परवरिश के। तो यहाँ पे फर्स्ट है इंडल्जेंट पेरेंटिंग, देन ऑटोरिटेरियन पेरेंटिंग, देन ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग, देन अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग और निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग। इंग्लिश हिंदी दोनों में ही करेंगे। टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग, फर्स्ट यहाँ पर है अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग। देखिए यहाँ पे परवरिश के प्रकार होना था, मैंने आपको हेडिंग में बता दिया है, तो थोड़ा सा अवॉइड करें इसको। सो पहला है अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग। अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग क्या होती है? अब देखिए आप देखेंगे तो अलग अलग तरह के पेरेंट्स मिलेंगे। अगर आप अपने पेरेंट्स को और अपने फ्रेंड्स के कुछ पेरेंट्स को डिस्क्राइब करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स में कुछ कुछ समानताएं होंगी, तो कुछ कुछ अलग बातें भी जरूर होंगी। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग को, अथॉरिटेरियन पेरेंट्स को। तो ये कैसे पेरेंट्स होते हैं? तो देखिए ये पेरेंट्स हाई डिमांडिंगनेस होते हैं और लो रिस्पॉन्सिव होते हैं। मतलब इनकी डिमांड्स तो बहुत ज्यादा होती हैं बच्चे से, बट उनके लिए इनके काम कुछ भी नहीं होते हैं या बहुत कम काम करते हैं। अब देखिए अगर आपकी बच्चे से डिमांड ज्यादा है तो उसके लिए आपको काम भी ज्यादा करने चाहिए, पर अथॉरिटेरियन पेरेंट्स ऐसा नहीं करते हैं। दे आर हाईली डिमांडिंग एंड डायरेक्टिव बट नॉट रिस्पॉन्सिव। वो बच्चों से डिमांडिंग बहुत होते हैं, डायरेक्टिव बच्चे के प्रति होते हैं, बट उनके रिस्पॉन्सिव बच्चे के प्रति नहीं होते हैं। They are status oriented and expect their order to be obeyed without any question। और वो चाहते हैं बच्चा बिना किसी सवाल जवाब के उनने जो भी कह दिया, मतलब पेरेंट्स ने जो मुंह से निकाला, जो भी ऑर्डर दे दिया, वो बच्चा चुपचाप मान ले। और ये अपना एक स्टेटस होता है इनका सोसाइटी में, और ये चाहते हैं हमारे हिसाब से ही बच्चा बिहेवियर शो करे, जैसा हम चाहते हैं बच्चा वैसा ही करे। एक तरह से कठपुतली अपने ये बच्चे को बनाना चाहते हैं। These parents provide well ordered and structured environment with clearly stated rules। अब देखिए ये जो पेरेंट्स होते हैं इनके कुछ ऑर्डर्ड होते हैं और एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट होती है जिसमें ये इनके रूल्स क्लियरली ये बच्चे को बता देते हैं, ये करना है, ये नहीं करना है। इस तरीके से एक ये एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं। These parents use stern discipline and often employ punishment to control children's behavior। अब देखिए यहाँ पे अगर बच्चा इनकी बात नहीं मानता है तो बच्चे को कंट्रोल करने के लिए, बेसिकली बच्चे के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए कि वो पर्टिकुलरली डिसिप्लिन में ही रहे, और अगर वो डिसिप्लिन में नहीं रहता है, उनकी बात नहीं मानता है, तो बच्चे को पनिशमेंट भी बिल्कुल देते हैं। तो बिल्कुल अनुशासन में रखना चाहते हैं अपने बच्चों को। अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो बिना किसी प्रश्न के उनके आदेशों का पालन करें, और उनकी मांग बच्चों से बहुत ज्यादा होती है। बच्चे को निर्देश बहुत देते हैं लेकिन उसके लिए उत्तरदायी नहीं है, उसके लिए कोई कार्य नहीं करते हैं। तो ये है इस टाइप के पेरेंट्स जिनको कहते हैं हम अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग। अगले टाइप की पेरेंटिंग है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग। अब देखिए ये कैसी पेरेंटिंग है, तो हाई डिमांडिंगनेस है इसमें, बिल्कुल बच्चे से ये वाले पेरेंट्स जो होते हैं उनकी भी उच्च मांगे होती है, ज्यादा ऊंची डिमांडें होती हैं बच्चे से, बट उसके साथ साथ यहाँ पे हाई रिस्पॉन्सिव भी ये पेरेंट्स होते हैं, उच्च जवाबदेही पेरेंट्स ये होते हैं। तो बच्चे से जैसी इनकी डिमांड है तो उसके लिए वैसा ये काम भी करते हैं।
दे आर हाई डिमांडिंग फॉर अचीवमेंट, बच्चे की अचीवमेंट के लिए या किसी भी अचीवमेंट के लिए ये हाई डिमांडिंग होते हैं। एंड मैच्योरिटी, बच्चा जल्दी मैच्योर हो जाए इसके लिए भी डिमांडिंग होते हैं। बट दे आर ऑल्सो वार्म एंड रिस्पॉन्सिव, और ये बच्चे के प्रति साथ में वार्म भी होते हैं और उसके लिए काम भी करते हैं, रिस्पॉन्सिव भी बिल्कुल होते हैं, बच्चे के प्रति संवेदनशील होते हैं। This parents set rules and enforce boundaries by having open discussions and using reasoning. अब देखिए ये वाले जो पेरेंट्स होते हैं ये भी एक रूल्स बना देते हैं कि बच्चे के लिए कि ये करना है ये नहीं करना है, पर यहाँ पर ये बच्चे से खुल के बात करते हैं, बच्चे को डिस्कस करने का मौका देते हैं, बच्चा इनसे डिस्कस कर सकता है कि क्यों एक चीज करनी है क्यों नहीं करनी है, तो वो चीज बच्चे को समझाते हैं कि ये चीज नहीं इसलिए नहीं करनी है क्योंकि इसके पीछे ये कारण है, ये रीजन है, और ये चीज इसलिए करनी है क्योंकि इसमें ये फायदा है। दे आर अफेक्शनेट एंड सपोर्टिव एंड एंकरेज, स्पेलिंग थोड़ा देख ले, एंकरेज इंडिपेंडेंस। अब देखिए ये बच्चे को फ्रीडम भी देते हैं, बच्चे के प्रति स्नेह भी रखते हैं और बच्चे के लिए सहायक भी, हेल्पफुल भी होते हैं। दिस पेरेंटिंग स्टाइल इज ऑल्सो नोन एज डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग स्टाइल, तो इस पेरेंटिंग स्टाइल को डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग स्टाइल भी बोला जाता है। अगली पेरेंटिंग स्टाइल पे आएंगे जो कि है इंटेलिजेंट पेरेंटिंग। अब देखिए ये जो पेरेंटिंग होती है, ये जो पेरेंट्स होते हैं वो लो डिमांडिंग होते हैं, इनकी ज्यादा डिमांड्स बच्चे से नहीं होती है, पर बच्चे के प्रति हाई रिस्पॉन्सिव होते हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल बच्चों के लिए होते हैं। इट इज ऑल्सो रेफर टू एज परमिसिव और नॉन डायरेक्टिव पेरेंट्स, तो परमिसिव, अनुमेय या गैर निर्देशात्मक माता पिता भी इनको जाना जाता है, बोला जाता है। परमिसिव पेरेंट्स सेट फ्यू रूल्स, ये बहुत कम रूल्स बनाते हैं, बाउंड्रीज बनाते हैं बच्चे के लिए, बहुत कम नियम और सीमाएं निर्धारित करते हैं। दे आर रिलक्टेंट टू एनफोर्स रूल्स, और नियमों को लागू करने के लिए इच्छुक नहीं होते हैं, अनिच्छुक होते हैं, कोई रूल्स वगैरह ऐसा चीज फोर्स नहीं करते हैं बच्चे पे, ना बनाते हैं। दीज पेरेंट्स आर वार्म, ये बच्चे के प्रति संवेदनशील होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, बट दे डू नॉट लाइक टू से नो और डिसअपॉइंट देयर चिल्ड्रन, पर ये अपने बच्चों को ना कहना पसंद नहीं करते हैं और बच्चे को निराश नहीं करना चाहते हैं, ये इन पेरेंट्स को पसंद नहीं होता है। आगे बात करेंगे निग्लेक्टफुल पेरेंट्स या फिर अनइन्वॉल्व पेरेंट्स की। तो ये जो पेरेंट्स होते हैं ये लो डिमांडिंगनेस होती है और लो रिस्पॉन्सिव होते हैं, इनकी बच्चे से डिमांड्स भी कम होती है और साथ में बच्चे के प्रति कोई रिस्पॉन्स भी नहीं होता है। सबसे वर्स्ट पेरेंटिंग है, सबसे घटिया पेरेंटिंग स्टाइल। एंड ऑल्दो मैंने जितना अभी तक ऑब्जर्व किया है कि जो हाई क्लास स्टेटस ओरिएंटेड होते हैं, जो बहुत रिच लोग होते हैं, वहां पे ये पेरेंटिंग स्टाइल्स देखने को मिलता है, जो अपने बच्चों को उन परवरिश के लिए आया पे, बेबी सिटर्स पे छोड़ देते हैं। It is considered to be worst among parenting, as the name suggests it is uninvolved या ininvolved parenting। बच्चे मतलब पेरेंट्स का होना ना होना बराबर है। द इनवॉल्वमेंट ऑफ द पेरेंट्स इज पेरेंटिंग प्रोसेस इज जीरो पेरेंटिंग प्रोसेस होगा, परवरिश में पेरेंट्स का योगदान बिल्कुल जीरो। दे लीव देयर किड्स टू ग्रो ऑन देयर ओन, बच्चों को अपने आप ग्रो करने पे छोड़ देते हैं, जैसा मैंने बताया बेबी सिटर्स होते हैं या और कोई सिचुएशन। दे केयर ओनली टू फुलफिल बेसिक नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन, इनका कर्तव्य बस इतना है, बच्चे पैदा किए हैं और बच्चों के प्रति सिर्फ उन बेसिक नीड्स की उनका खर्चा उठाना वो जिम्मेदारी इनकी होती है। बच्चे को एजुकेशन मिल जाए, स्कूल में दाखिला करा दिया, ये सब। इट डज नॉट मीन बच्चे को मतलब खाने पीने को दे दिया, ये बेसिक नीड्स में आ गया। इट डज नॉट मीन दैट पेरेंट्स हैव their kids to grow as an orphans, but responsibility level would be much lower than all the other parenting styles। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये अपने बच्चों को अनाथ आश्रम में छोड़ देंगे, अनाथों की तरह पलने देंगे, तो वैसा भी नहीं है, बट एक तरह से उसी तरह का लगा लो, बहुत लोअर ही लगा लो, क्योंकि इनका कोई इन्वॉल्वमेंट भी बच्चे के साथ एज सच नहीं होता है। तो सबसे वर्स्ट पेरेंटिंग स्टाइल है ये वाला। तो यहाँ पे कुछ इफेक्ट्स हैं अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग के और निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग की, कि बच्चे कैसे बन जाते हैं, तो ये भी डिस्कस करेंगे। लो डिमांडिंगनेस एंड लो रिस्पॉन्सिव,
Children and adolescents whose parents are involved perform most poorly in all domains and have mental issues. देखिए, जिनके पेरेंट्स कुछ डिमांड भी नहीं करते हैं, कुछ रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई पेरेंटिंग में उनका योगदान है ही नहीं, तो ऐसे बच्चे अकेला फील करते हैं, उनके साथ मेंटली कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब उनकी दिमागी व्यवस्था, मानसिक कुछ ना कुछ इश्यूज, मुद्दे उनके साथ आ जाते हैं। और ऐसे बच्चों में देखा गया है कि एडोलेसेंस तक आते आते ऐसे बच्चों का सुसाइडल बिहेवियर, मतलब उनके अंदर सुसाइड करने की फीलिंग डेवलप हो जाती है। चिल्ड्रंस इमोशंस एंड ओपिनियंस आर डिसमिस्ड बाय पेरेंट्स, तो यहाँ पे बच्चों की जो भावनाएं और विचार हैं वो माता पिता के द्वारा खारिज कर दिए जाते हैं। These children have lowest test in the area of psychosocial development, तो इन बच्चों का lowest test आता है psychosocial development के एरिया में। जब टेस्ट होते हैं तो lowest होता है, लो बिल्कुल इनका टेस्ट के रिजल्ट्स आते हैं। और स्कूल अचीवमेंट्स भी इनकी लो होती हैं, बिकॉज पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, क्योंकि वो स्ट्रेस्ड फील करते हैं और उनके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम बिहेवियर भी देखने को जरूर मिलता है। चिल्ड्रेन एंड पेरेंट्स ऑफन डिस्प्लेड कॉन्ट्राडिक्टरी बिहेवियर, तो यहाँ पे विरोध में, मतलब बच्चे और माता पिता के प्रति, एक दूसरे के प्रति अक्सर विरोधाभासी व्यवहार बच्चों के और माता पिता के बीच देखने को मिलता है। The parents and child will never come to an agreement because the child will not respectful and parents will show a demanding side। अब यहाँ पे क्या होता है, बच्चे से माता पिता उम्मीद करते हैं या मांग करते हैं कि वो माता पिता का पक्ष ले, उनकी साइड ले, पर बच्चा समझौते पे तैयार नहीं होता है और वो माता पिता के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाता है। क्यों? कोई पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं रहा है परवरिश में, जो कि हर एक पेरेंट्स का कर्तव्य है, तो बच्चा क्यों रिस्पेक्ट करेगा? तो वो यहाँ पे देखने को मिलता है। अब है अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग के रिजल्ट्स, तो कैसे वो बच्चे होते हैं। तो हाई डिमांडिंगनेस, लो रिस्पॉन्सिवनेस है ऐसी पेरेंटिंग की। दे आर लेस इंडिपेंडेंस एंड अपीयर इनसिक्योर एंड कॉजेस लोअर सेल्फ एस्टीम। अब देखिए, यहाँ पे देखने को मिलता है बच्चे इंडिपेंडेंट कम होते हैं और साथ में बच्चे में आत्मसम्मान, दैट इज इनसिक्योरिटी होती है, एक लोअर सेल्फ एस्टीम होता है, कम आत्मसम्मान फील करते हैं। और एकेडमिक रूप में देखा जाए तो पुअर सोशल स्किल्स होते हैं और एकेडमिकली भी कुछ ऐसा खास ये बच्चे नहीं कर पाते हैं, मतलब शब्दों का जो प्रदर्शन होता है वो एकेडमिकली बहुत वीक होता है। पेरेंट्स मेक देयर चाइल्ड फॉलो देयर डायरेक्शन विद लिटिल एंड नो एक्सप्लेनेशन और फीडबैक एंड फोकस ऑन द चाइल्ड एंड फैमिलीज परसेप्शन। देखिए, वैसे अगर हमने पेरेंटिंग के टाइप्स जान लिए हैं तो हम खुद से, ये टॉपिक इतना इजी, आप खुद से किसी भी अपने आसपास में ऐसे बच्चे को सोच सकते हैं या खुद से आप अंदाजा लगा सकते हैं। इतने आपने भी देखिए सावधान इंडिया के एपिसोड्स देखे हैं, क्राइम पेट्रोल के देखे हैं, एंड और भी हम टीवी सीरियल्स में, मूवीज में देखते रहते हैं। तो इस टाइप के पेरेंट्स कैसे होते हैं वो आप पता लगा सकते हैं। तो कैसे बच्चे के सोशल स्किल्स होंगे, एकेडमिकली कैसा होगा, बच्चे में एंगर होगा, एग्रेशन होगा, नेगेटिव रिस्पॉन्सेस बच्चे की साइड से आएंगे, तो वो ऐसे बच्चों में देखने को मिलता है। तो ये कुछ पढ़ना था हमें इस टॉपिक में। होप सो आप सभी को ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। बहुत इजी क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं इस टॉपिक से, एंड जनरल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। आप इजीली क्वेश्चंस को रीड आउट करेंगे तो आंसर कर सकते हैं। बस आपको मेन 4 टाइप्स पता होने चाहिए पेरेंटिंग के, साथ में हर एक पेरेंटिंग स्टाइल कि ये वाला करेक्टरिस्टिक की हाई डिमांडिंगनेस है, लो रिस्पॉन्सिवनेस है अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग, देन अथॉरिटेटिव है हाई डिमांडिंगनेस हाई रिस्पॉन्सिवनेस, देन इंडल्जेंट है लो डिमांडिंगनेस हाई रिस्पॉन्सिव, एंड निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग वर्स्ट पेरेंटिंग लो डिमांडिंगनेस एंड लो रिस्पॉन्सिव। तो इस पे क्वेश्चन आपको देखने को बिल्कुल मिल जाएगा। 90% क्वेश्चंस आपको इस पे मिल जाएगा, एक ना एक क्वेश्चन देखने को। अदरवाइज इतने इजी क्वेश्चंस इस टॉपिक से आते हैं दैट आप इजीली एक में से एक नंबर ला सकते हैं।
तो ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चंस आ जाएंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चंस इस पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और जनरली सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि अगर आप एज अ टीचर ऐसे पेरेंट्स या ऐसे बच्चे से डील करते हैं तो आपका क्या रोल होगा, कैसी पेरेंटिंग स्टाइल आप बोलेंगे बच्चे की होगी अगर ये करेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से घुमा के थोड़ा क्वेश्चन आता है इस टॉपिक पे। सो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पे बिल्कुल रेडी रहें। बेसिकली अगर देखिए आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस क्रैक करना भी आपके लिए बिल्कुल आसान होगा। सो आज की क्लास में यही टॉपिक करा हमने, एंड कल एक और क्लास करेंगे, देन उसमें न्यू टॉपिक करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एट माय चैनल विच इज द टेट्स प्रिपरेशन, एंड like this video, share this video with your friends and subscribe to this YouTube channel. Thank you.